Hello everyone, welcome back to CM's English. Today I am going to cover up the topic noun. That is the most basic topic. Okay, so what is a noun? Okay, first we have to define. See, words which are used as names of persons, animals, place or things are called nouns. हम जो भी नाम हम लोग यूज़ करते हैं उसको सब हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड्स और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. हम सब बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. ओके. एग्जाम्पल, सपोज एक लड़के का नाम मैं बोल रहा हूँ डेविड, और फादर, इंडिया, मोबाइल, बुक, ऑनेस्टी. सो दिस ऑल आर द नेम ऑफ डिफरेंट पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, etc. So these all are called noun. Okay, clear? Then come to types of noun. Noun कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है. Number 1, that is called your common noun. A noun which does not point out any particular person, place or thing, but is common to all person, places or thing of the same class or kind is called a common noun. इसका मतलब क्या हुआ? एक नाउन जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है. ठीक है. कॉमनली एक क्लास को, एक कम्युनिटी को बोल रहा है. सपोज मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन. ओके, ये क्या होगा? एक कॉमन नाउन हो जाएगा. एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहा है. ठीक है. मैन कॉमन नाउन हो जाएगा. एक बुक कॉमन नाउन हो जाएगा. बट अगर मैं एक पर्टिकुलर बुक का नाम बोल रहा हूँ देन ये कॉमन नाउन नहीं होगा. ठीक है. सो एग्जाम्पल क्या आ रहा है? सिटी, बॉय, बुक, एक्सेट्रा. ठीक है. देन कम टू प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हम लोग किसे बोलते हैं? दैट इज जस्ट अपोजिट टू कॉमन नाउन. ए नाउन दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग एंड कैपिटलाइज्ड. ओके. सो क्या होता है इसका मतलब? ए नाउन जो कि रेफर करता है किसको? स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल क्या होगा? लंदन एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है. देन रमेश एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है. विलियम शेक्सपियर एक पर्टिकुलर लरेट का नाम है. ठीक है. सो अनदर थिंग हियर आई हैव रिटन एंड कैपिटलाइज्ड. व्हाट डू मीन बाय दिस कैपिटलाइज्ड? मीन्स all the proper nouns start with a capital letter. Okay. Then come to the next, your collective noun. A noun that refers to a group of people, animals or things as a single entity. Okay, collective noun क्या हुआ? A noun. Okay, एक noun है जो क्या करता है? refers to a group of people. Suppose एक group of people है, group of animal है, group of things, जिसको मिला के हम एक उसको कंसिडर करते हैं. ठीक है. सपोज फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं बट उसको हम एक कंसिडर करते हैं. दैट इज वन फैमिली. ठीक है. देन टीम. ओके. टीम में सपोज ए क्रिकेट टीम, देयर आर 11 मेंबर्स. ओके. बट हम लोग कंसिडर करते हैं एक टीम. देन जूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस जिसमें है उसको हम लोग करेंगे एक टीम. ठीक है. देन कम आवर कमिटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं बट हम लोग बोलते हैं एक कमिटी. ठीक है. सो दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स. देन कम टू आवर concrete noun. A noun that refers to something that can be physically seen, touched or measured. Okay. concrete noun हम सब किसे बोलेंगे? जो noun क्या होता है? that can be physically seen. physically हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे concrete noun. सपोज ट्री हो गया, देन हाउस हो गया, रॉक हो गया. ये सब चीज़ को हम लोग क्या फिजिकली टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. ठीक है. Then let's go for the next number 5, that is your abstract noun. Okay. So what is abstract noun? A noun that refers to a concept or idea that cannot be physically seen or touched. Okay, ये important है. देखो एक noun हम abstract noun, कौन से noun को हम abstract noun बोलेंगे? जो noun को क्या noun होगा जो रेफ़र कर रहा होगा एक कंसेप्ट और आइडिया को. ठीक है. एक कंसेप्ट को और एक आइडिया को रेफ़र कर रहा होगा. दैट कैन नॉट बी फिजिकली सीन और टच्ड. फिजिकली हम लोग उसे देख नहीं सकते, कि छू नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ओनली उसको फील कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज ऑनेस्टी. ओके. Joy means happiness. Okay, suppose I am very happy.
the other person cannot see it physically, okay, I can feel it, okay. then पेन, मुझे कुछ पेन हो रहा है जोरदार, मेरे बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, तो दूसरा पर्सन वो पेन को फिजिकल देख नहीं सकता है, फिजिकल टच नहीं कर सकता है, ठीक है. सो ब्रेवरी, सिकनेस एक्सेट्रा, ओके. देन कम टू काउंटेबल नाउन, ओके. नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, सिंपल थिंग है, जो जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो हो गया हमारा काउंटेबल नाउन, ओके. सो एग्जाम्पल क्या हुआ, पेन, एप्पल, बाइक एक्सेट्रा, ओके. सो और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जस्ट मेक ए नोट. नाउन whose plural form is possible is called as a काउंटेबल नाउन. नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन, ठीक है. अगर प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा. देखो पेन हुआ, यहाँ पे हो गया पेन्स, एप्पल्स हो गया, बाइक्स हो गया, ये सब का प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है, ओके. सो दैट आई एम सेइंग दैट दीज आर द काउंटेबल नाउन. सो जस्ट अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, नाउन व्हिच कैंट बी काउंटेड, जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते. अनदर थिंग ऑल्सो यू कैन से लाइक दिस, नाउन हुज प्लूरल फॉर्म इज इम्पॉसिबल, ओके. लाइक वाटर, मिल्क, राइस, ओके. वी नेवर से वाटर्स, वाटर्स हम लोग नहीं बोलते हैं. हाँ, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, ओके. वो क्वांटिटी जब जुड़ जाएगा वहाँ पे वो क्वांटिटी होता है काउंटेबल, बट वाटर काउंटेबल नहीं होता है. मिल्क हम लोग नहीं बोलते हैं, राइसेस हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है. सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द नाउन्स हुज प्लूरल फॉर्म इज इम्पॉसिबल, सो दैट वी कैन से दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स. देन कम टू कंपाउंड नाउन, ओके. कंपाउंड नाउन क्या होता है, 2 or more words that create a noun is known as compound noun. नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे कि एक ही वर्ड, यहाँ पे होगा अगर 2 वर्ड मिलके एक सिंगल वर्ड फॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है. सपोज जैसे हो गया रेनफॉल, रेन एक अलग शब्द है, फॉल एक अलग शब्द है, ओके. रेन इज अ डिफरेंट वर्ड, फॉल इज अ डिफरेंट वर्ड, बट इफ यू कंबाइन दिस टू देन दैट क्रिएट्स अ सिंगल वर्ड दैट इज कॉल्ड योर रेनफॉल. देन सन इन लॉ, ओके. डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन होकर एक सिंगल वर्ड हो गया, उसका एक सिंगल मीनिंग आ रहा है. देन डेबिट कार्ड, डेबिट का मतलब अलग, कार्ड का मतलब अलग, बट डेबिट कार्ड जो हो रहा है उसका एक सिंगल मतलब आ रहा है. सो उसका क्या हो गया, दिस ए कंपाउंड नाउन, क्लियर. देन कम टू सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. हम सबको ये पता है, एक ही चीज़ को, एक ही प्लेस, एक थिंग, एक आइडिया, वो सब जो वर्ड्स वही सब चीज़ को वो रेफ़र करता है उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर नाउन, ओके. एक सिंगल चीज़ को रेफ़र करता है जो नाउन, ठीक है. क्या हो गया, रमेश, मंकी, डॉग, हीरो, ये सब सिंगल चीज़ को रेफ़र कर रहा है, ठीक है. देन कम टू द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड योर प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. दिस इज जस्ट अपोजिट टू सिंगुलर नाउन. एक से ज़्यादा चीज़ को जो नाउन रेफर कर रहा है वो हो गया हमारा प्लूरल नाउन, लाइक बेबीज, pens, cars, cats, etc. So I think all of you have understood this concept properly. This easiest concept of English grammar. So and also very important because if you don't know what is a noun and how to identify different kinds of noun, then we are unable to proceed further in the grammar section. Okay. So thank you everyone for watching this lecture. And if you are new to the channel, then kindly subscribe it and like and share my channel, okay, so that I will get motivation to bring more content for you, okay. Thank you everyone.